आज की ताजा खबर जारी है। मैं हूं किशोर अजवाणी और मैं हूं गायत्री शर्मा। मुंबई के मरीन ड्राइव के पास एक होटल में भीषण आग लग गई। इस होटल में कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे 40 डॉक्टर ठहरे हुए थे, जिनमें 28 डॉक्टरों को सुरक्षित निकाल लिया गया, जबकि 12 डॉक्टर उस वक्त अस्पताल में ड्यूटी पर तैनात थे। बताया गया कि आग होटल की दूसरी और चौथी मंजिल पर लगी, जिसे बुझाने के लिए दमकल की 10 से 12 गाड़ियों को लगाया गया, जिन्होंने आग पर काबू पाया। आग लगने की अभी तक वजह साफ नहीं हो सकी है। फिलहाल पुलिस मामले की जांच पड़ताल में जुटी है। किसी को भी हर्ट नहीं हुआ है लकीली। मेन स्टेयरकेस में अंगार लगने और मेन इसमें जो बीच का जो ये रहता है कोर में अंगार लगने में सब एस्केप करने का इशू हो रहा था। सबको प्रॉपरली इवैक्यूएट किया गया था। अराउंड 25 डॉक्टर्स इधर थे। सडनली लाइट गया यहाँ का होटल का एंड शॉर्ट सर्किट हुआ था ऑन फर्स्ट फ्लोर और सडनली आग लग गया था। द फायर वेंट ऑन द 6th फ्लोर और बहुत लोग हमारे अटक गए थे अंदर। समहाउ हमारे लोग बच गए हैं। वी आर अराउंड 20 to 30 रेस्टोरेंट्स अभी सब सेफ है और अभी सब बाहर है। लेट्स होप कि और कुछ दिक्कत ना हो। राजस्थान, मध्य प्रदेश और गुजरात के बाद दिल्ली पर भी टिड्डियों के हमले का खतरा मंडरा रहा है। टिड्डियों के हमले को देखते हुए दिल्ली में अलर्ट भी जारी कर दिया गया। पाकिस्तान की तरफ से आने वाली टिड्डियों के झुंड राजस्थान में सबसे ज्यादा नुकसान पहुंचा चुके हैं और उनका ताजा हमला भी राजस्थान के दौसा जिले में कोटापट्टी गांव पर हुआ। वहां खेतों में हजारों की तादाद में टिड्डियां बैठी दिखी। इतनी ज्यादा टिड्डियां कि जमीन तक नजर नहीं आई। बताया गया कि एक हफ्ते के अंदर दौसा में यह टिड्डियों का चौथा हमला है। टिड्डियों के झुंड की खबर मिलते ही कृषि विभाग और प्रशासन अलर्ट हो गया और उनसे निपटने के लिए दमकल की एक गाड़ी को भेजा गया। दमकल की गाड़ी की मदद से टिड्डियों पर दवा का छिड़काव किया गया। देर रात तक प्रशासन के कर्मचारी अपने काम में लगे रहे, लेकिन टिड्डियों की तादाद ज्यादा होने की वजह से वो उन्हें पूरी तरह खत्म नहीं कर पाए। इसमें लगभग 40 से 50% जो हमारी टिड्डियां हैं उनको लगभग हमने मारने में सफलता हासिल की है। बताया गया कि ये वही झुंड है जो एक दिन पहले जयपुर के रिहायशी इलाकों में दिखाई दिया था और आशंका जताई जा रही है कि राजस्थान से टिड्डियों का यह झुंड दिल्ली पहुंच सकता है। बताया गया कि टिड्डियां हवा की दिशा में तेजी से उड़ान भरती हैं और अगर हवा की गति अनुकूल रही तो बहुत जल्द टिड्डियों का झुंड दिल्ली पहुंच सकता है। इसे देखते हुए दिल्ली समेत कई राज्यों में अलर्ट भी जारी कर दिया गया है। दिल्ली का करीब 22% इलाका ग्रीन कवर यानी हरा भरा है और उन इलाकों में टिड्डियों के हमले की आशंका ज्यादा है। आमतौर पर राजस्थान और गुजरात में जून के महीने में टिड्डियों के झुंड देखे जाते थे, लेकिन इस बार अप्रैल के महीने से ही उनका हमला शुरू हो चुका है। महाराष्ट्र में पहली बार एक दिन में कोरोना से 105 मरीजों की मौत हो गई, जिसके बाद राज्य में कोरोना से अब तक मरने वालों की संख्या 1897 हो चुकी है। इतना ही नहीं, राज्य में एक दिन में कोरोना के 2190 नए मरीज सामने आए हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 56,948 हो गई है। सिर्फ मुंबई में ही कोरोना के 34,018 मरीज सामने आ चुके हैं। हालांकि राज्य में कोरोना के अब तक 17,918 मरीज ठीक भी हो चुके हैं। कोरोना संकट के बीच असम के कई जिलों में बाढ़ ने लोगों की परेशानी दुगनी कर दी। वहां हुई भारी बारिश के बाद कई नदियां उफान पर आ गईं और उनका पानी रिहायशी इलाकों तक पहुंच गया। बाढ़ का सबसे ज्यादा असर असम के कामरूप में हुआ, जहां कई मकानों को नुकसान पहुंचाने के बाद बाढ़ के पानी ने पुलिस थाने को भी अपनी चपेट में ले लिया। पानी के तेज बहाव में वो रास्ता भी नहीं टिक पाया जिसका इस्तेमाल इलाके के लोग बाजार जाने के लिए करते थे। इलाके की कई सड़कें भी पानी में डूबी नजर आईं और जरूरी काम की वजह से घरों से निकले लोग उसी पानी से गुजरते दिखे। कामरूप के अलावा ग्वालपारा में भी बाढ़ से काफी नुकसान हुआ। वहां आई बाढ़ की वजह से कई कच्चे मकान टूट गए। कुछ इलाकों में इतना पानी भर गया कि लोगों को घुटनों के ऊपर तक डूबकर रास्ता पार करना पड़ा। लोगों के घर में इतना तक पानी घुस गया जिसकी वजह से लोगों को बहुत सारी दिक्कतें झेलना पड़ रहा है। रिहायशी इलाकों के अलावा बाढ़ का पानी किसानों के खेतों में भी घुस गया, जिस वजह से कई किसानों की फसल बर्बाद हो गई। जो थोड़ी बहुत फसल खेतों में बची उसे कुछ किसान वहां से काट कर ले आए। पटना में ललित भवन के पास एक हादसे में 3 बच्चों की मौत हो गई। जिस जगह पर यह हादसा हुआ वहां पर पुल बनाने का काम चल रहा था। बताया गया कि बच्चे वहां खेल रहे थे और स्लैब बच्चों के ऊपर गिर पड़ा। जानकारी मिलने के बाद तुरंत पुलिस और प्रशासन मौके पर पहुंचा और एक मशीन की मदद से स्लैब को हटाया गया। वहीं हादसे के विरोध में लोगों ने कुछ देर के लिए बेली रोड सड़क को जाम कर दिया
और फिर पत्थरबाजी भी की। लोगों ने कुछ गाड़ियों के शीशे भी तोड़ डाले। वहीं राज्य सरकार ने हादसे में मरने वाले बच्चों के परिवार को 4-4 लाख के मुआवजे का ऐलान किया है। सर देखिए, जो यहाँ पर पत्थर था, यहाँ पर बच्चा लोग खेल रहे थे और खेलते खेलते सब अपने बच्चे में खेल रहे थे और बच्चे इधर बैठे हुए थे। वो जो पत्थर थे, इधर जो बच्चे 3 गो आए ना, वो पत्थर नीचे उसके बच्चे के ऊपर नीचे गिर गए। पत्थर तीनों बच्चा उसके नीचे चपा गया। बच्चे दब गए थे। यहाँ कंस्ट्रक्शन साइट है, सड़क किनारे बोल्डर रखा हुआ था, स्लैब है, उसमें तीनों को रेस्क्यू कर लिया गया है और उसके बाद उनको इलाज के लिए भेजा गया है। बाकी आगे की कार्रवाई हम लोग करेंगे, जो भी लीगल कार्रवाई वांछित होगा हम लोग करेंगे। मुंबई में कोरोना के मरीजों की संख्या तेजी से बढ़ने के बाद शहर में 800 बिस्तरों वाला क्वारंटीन सेंटर बनाने का काम तेज कर दिया गया। राज्य में कोरोना वायरस के 54,000 से ज्यादा मरीज सामने आ चुके हैं और अकेले मुंबई में मरीजों का आंकड़ा 32,000 के पार पहुंच चुका है। और यही वजह रही कि शहर में कोरोना के मरीजों की तेजी से बढ़ती संख्या को देखते हुए मुंबई के दहिसर इलाके में 800 बिस्तरों का क्वारंटीन सेंटर बनाने का काम तेज कर दिया गया। क्वारंटीन सेंटर जल्द बनकर तैयार हो, इसके लिए वहां कुछ मजदूर काम करते दिखाई दिए। क्वारंटीन सेंटर बनाने में इस्तेमाल होने वाले लोहे के भारी भरकम एंगलों को रखने के लिए वहां एक क्रेन भी खड़ी नजर आई। क्वारंटाइन सेंटर लगातार बनाए जाने की व्यवस्था जारी है। मैं इस वक्त मौजूद हूं दहिसर चकनाके के पास और ये देखिए, MRCL की तरफ से इस 800 बेड का क्वारंटाइन सेंटर यहाँ पर बनाया जा रहा है। इस बीच न्यूज 18 की टीम ने कोरोना वायरस से निपटने की तैयारियों पर BMC कमिश्नर इकबाल चहल से बातचीत की, जिसमें उन्होंने ये दावा किया कि इस बीमारी से लड़ने के लिए BMC पूरी तरह तैयार है और शहर में कोरोना के मरीजों के लिए अलग से 40,000 बेड की व्यवस्था की जा चुकी है। आज हमारे पास 40,000 बेड्स की व्यवस्था हो चुकी है और आने वाले 31 फ्राइडे सैटरडे तक 44,000 की हमारी व्यवस्था हो जाएगी। तेलंगाना के मेडक में एक 3 साल का बच्चा 120 फीट गहरे बोरवेल में जा गिरा, जिसके बाद उसे बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन चलाया गया। बच्चे को बाहर निकालने के लिए मशीनों की मदद ली जा रही है। बोरवेल में बच्चे को सांस लेने के लिए ऑक्सीजन भी दी जा रही है। बताया जा रहा है कि बच्चा बोरवेल में 25 फीट पर फंसा हुआ है। बच्चे के बोरवेल में गिरने के बाद से उसके माता पिता बेहद परेशान हैं। चुरू में रिकॉर्ड तोड़ गर्मी के बाद राजस्थान के बूंदी में भी पारा 50 डिग्री पर पहुंच गया। राजस्थान के दूसरे शहरों में भी तापमान 47 डिग्री से ऊपर ही रहा। कोटा में तो लगातार दूसरे दिन रात का न्यूनतम तापमान देश में सबसे ज्यादा रिकॉर्ड किया गया। और इसी तरह बूंदी में भी गर्मी ने लोगों को झुलसा दिया। मई महीने में पहली बार बूंदी में तापमान 50 डिग्री पहुंच गया। गर्मी की वजह से लोगों का घरों से बाहर निकलना मुश्किल हो गया। बूंदी की तरह तेज धूप और गर्मी ने चुरू को भी तपा दिया। लगातार चौथे दिन चुरू देश का सबसे गर्म शहर बना रहा। राजस्थान में गर्मी का सितम बढ़ता जा रहा है। कोटा में तो तापमान 45 डिग्री से बढ़कर 47 डिग्री पहुंच गया। इतनी भीषण गर्मी है कि 45 से भी ऊपर तापमान चल रहा है। आदमी का घर से बाहर निकलना बहुत मुश्किल हो गया है। मौसम विभाग ने बताया कि राजस्थान के ज्यादातर जिलों में तापमान सामान्य से 5 से 7 डिग्री ऊपर बना हुआ है। कांग्रेस आज सुबह 11 बजे से दोपहर 2 बजे तक का स्पीक अप इंडिया नाम से एक सोशल कैंपेन चलाएगी। इस अभियान के जरिए कांग्रेस लॉकडाउन की वजह से मुश्किल में आए मजदूरों और छोटे कारोबारियों की समस्याएं केंद्र के सामने रखेगी। ऑनलाइन अभियान में सोनिया गांधी, राहुल गांधी और प्रियंका गांधी भी शामिल होंगे। अपनी मांगों को लेकर गांधी परिवार का एक वीडियो मैसेज भी जारी गांधी परिवार की तरफ से हो सकता है। कांग्रेस इस ऑनलाइन अभियान के जरिए इनकम टैक्स के दायरे से बाहर परिवारों के लिए केंद्र सरकार से 10,000 रुपए नकद देने की मांग करेगी। कांग्रेस ने दावा किया है कि इस अभियान में 50 लाख कांग्रेस कार्यकर्ता जुड़ेंगे। 11 बजे से 2 बजे तक ऑनलाइन कैंपेन हम लोग पूरे देश भर में शुरू करेंगे और इस कैंपेन का नाम है स्पीक अप इंडिया। हर गरीब परिवार को 10,000 रुपए की तत्काल सहायता दी जाए। 7,500 रुपए प्रति माह 6 महीने तक उसको दी जानी चाहिए। इन मांगों के साथ में कांग्रेस के कार्यकर्ता देश के अंदर अलग अलग कोनों में जाकर के पूरे देश के अंदर 50 लाख कांग्रेस के कार्यकर्ता, हमारे सिंपथाइजर्स, सब लोग मिलकर के सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे हम लोग इस आवाज को उठाएंगे। चीन में कोरोना वायरस का केंद्र रहे वुहान में जिंदगी पटरी पर लौटने के बाद अब वहां पर खेल कूद भी शुरू कर दिए गए। फुटबॉल खिलाड़ी एक बार फिर मैदान में जुटने लगे।
और पाबंदियां हटने के बाद वो दोबारा पहले की ही तरह फुटबॉल खेलते नजर आए। कोरोना की वजह से 3 महीने से लागू लॉकडाउन के खत्म होने के बाद वो पूरे जोश के साथ एक बार फिर मैदान में उतरे और जमकर पसीना बहाया। सामने आए वीडियो में कई टीमों में बटे खिलाड़ी अपने कोच के साथ प्रैक्टिस करते दिखे। कई दिनों के बाद मैदान में लौटे खिलाड़ी काफी खुश नजर आए। हालांकि प्रैक्टिस के दौरान मैदान में मौजूद कोई भी खिलाड़ी सावधानी बरतता दिखाई नहीं दिया। न तो किसी ने मास्क पहना और न ही किसी के हाथों में दस्ताने नजर आए। लॉकडाउन के नियमों को तोड़ने के आरोप में दाती महाराज को दिल्ली पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया। हालांकि दाती महाराज को बाद में जमानत दे दी गई। हाल ही में दाती महाराज पर लॉकडाउन तोड़ने का आरोप लगा था। कुछ वीडियो और तस्वीरें सामने आई थी जिसमें शनिदेव मंदिर में दाती महाराज कुछ भक्तों के साथ पूजा अर्चना करते हुए नजर आ रहे थे। इस दौरान ना तो सोशल डिस्टेंसिंग का पालन किया गया था और लॉकडाउन का भी उल्लंघन किया गया था। उत्तर प्रदेश के चंदौली में लॉकडाउन के दौरान ड्यूटी कर रहे पुलिस वालों के साथ बदसलूकी का एक वीडियो सामने आया। बताया गया कि यह वीडियो ईद के दिन का है, जब पुलिस की एक टीम धानापुर में सड़क पर आने जाने वाली गाड़ियों की जांच कर रही थी। और जब पुलिस ने किसी को चालान काटने की धमकी दी तो वहां मौजूद लोग भड़क गए, जिसके बाद मौके पर मौजूद इंस्पेक्टर और पुलिस वाले लोगों को समझाते दिखे। कुछ लोग पुलिस वालों पर बेवजह बदसलूकी करने का आरोप लगाते नजर आए। बदतमीजी कर रहे हैं ये लोग बदतमीजी कर रहे हैं, कोई कुछ नहीं कह रहा, बदतमीजी कर रहे हैं लोग। कुछ ही देर में वहां काफी लोग पहुंच गए और गर्मा गर्मी बढ़ती दिखी। तभी एक शख्स एक पुलिस वाले को भीड़ की बातों की अनदेखी करने के लिए हल्का धक्का देकर आगे बढ़ने का इशारा करता नजर आया। लेकिन भीड़ में मौजूद एक आदमी पुलिस वालों को धमकी देता भी सुनाई पड़ा। खबरदार! पुलिस वाले अपनी गाड़ी की तरफ बढ़ ही रहे थे कि अचानक भीड़ में मौजूद आदमी ने गाली दे दी। गाली सुनते ही पुलिस टीम में मौजूद एक जवान तैश में आ गया। इस जवान ने अपनी पिस्टल निकाल ली। जवान का चेहरा गुस्से से तमतमाया नजर आया, लेकिन इससे बेफिक्र कुछ लोग उसे उकसाते रहे। हालात को भांपकर कुछ लोग फौरन पुलिस के जवान के पास पहुंचे और उसे समझाने की कोशिश करते नजर आए। इस पूरे वाकये का वीडियो एक पुलिस वाला भी बनाता दिखा। हालात को संभालने के लिए मौके पर मौजूद इंस्पेक्टर लोगों से अपने अपने घर जाने की अपील करते रहे। मध्य प्रदेश के पूर्व मुख्यमंत्री और कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह के राशन बांटने के कार्यक्रम में पहुंचे सोशल डिस्टेंसिंग के नियम का पालन नहीं किया गया। जैसे दिग्विजय सिंह ने लोगों को राशन बांटना शुरू किया, राशन लेने के लिए होड़ मच गई और देखते देखते भीड़ इतनी जमा हो गई कि धक्का मुक्की होने लगी। दिग्विजय सिंह की मौजूदगी में ही वहां लोगों ने सोशल डिस्टेंसिंग को तोड़ा और भीड़ कोरोना का डर भूलकर राशन लेने के लिए दिग्विजय सिंह को घेर कर खड़ी हो गई। निजामुद्दीन मरकज मामले में दिल्ली पुलिस ने साकेत कोर्ट में 292 विदेशी नागरिकों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल कर दी। न्यूज़ 18 को मिली जानकारी के मुताबिक 14 अलग अलग देशों से आए तबलीगी जमात के 292 लोगों के खिलाफ दिल्ली पुलिस ने 15 चार्जशीट दाखिल की। इन 15 चार्जशीट में जिन देशों के नागरिकों को आरोपी बनाया गया है उनमें ज्यादातर थाईलैंड, श्रीलंका, नेपाल, बांग्लादेश और मलेशिया के हैं, जिन पर महामारी फैलाने, वीजा नियमों का उल्लंघन और धारा 144 तोड़ने समेत कई आरोप लगे। एक दिन पहले दिल्ली पुलिस ने इसी मामले में 20 देशों के 82 नागरिकों के खिलाफ चार्जशीट दाखिल की और इस तरह निजामुद्दीन मरकज मामले में दिल्ली पुलिस अब तक 35 चार्जशीट दाखिल कर चुकी। इस मामले की अगली सुनवाई 17 जून को होगी। फिल्म गुलाबो सिताबो का पहला गाना जारी कर दिया गया। अमिताभ बच्चन और आयुष्मान खुराना की फिल्म गुलाबो सिताबो का पहला गाना जारी कर दिया गया। लॉकडाउन की वजह से ये फिल्म 12 जून को ऑनलाइन रिलीज की जाएगी। जूतम फेंक हुई जिंदगी, न जाने क्या मन में आई, ऊपर वाले ने मनवाई हर एक चूहे की बिल्ली एक मध्य प्रदेश के उज्जैन में कंटेनमेंट जोन में बिना वजह बाहर घूम रहे कुछ लोगों को पुलिस ने रोका, जिसके बाद इन लोगों पर पुलिस वालों से बदसलूकी करने का आरोप लगा। इस मामले में 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया गया। जो लॉकडाउन का वायलेशन करेगा, नियमों को ताक पे रखेगा, उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। दिल्ली के पास यूपी के गाजियाबाद में एक महिला की हत्या के आरोप में पुलिस ने उसके पति को गिरफ्तार कर लिया। खास मोहम्मद को पुलिस ने हिरासत में ले रखा है, उससे पूछताछ की जा रही है, अग्रिम कार्रवाई की जा रही है। वीरेंद्र सहवाग का कोयल की आवाज पर सीटी बजाने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया।
मध्य प्रदेश के रतलाम में कपड़ों की एक दुकान में भीषण आग लग गई। ये आग इतनी भीषण थी कि देखते ही देखते उसने पूरी दुकान को अपनी चपेट में ले लिया। आसपास के इलाकों में धुआं छा गया। दुकान में आग लगने की जानकारी लोगों ने दमकल विभाग को दी, जिसके बाद दमकल विभाग के कर्मचारियों ने आग को बुझाया। लोगों ने बताया कि अगर दमकल कर्मी सही वक्त पर नहीं पहुंचते तो ये आग पूरे बाजार को अपनी चपेट में ले लेती। अमेरिका के मिनेसोटा में अफ्रीकी मूल के आदमी ने की पुलिस हिरासत में मौत होने के बाद वहां हिंसा भड़क उठी। पुलिस ने इस आदमी को धोखाधड़ी के आरोप में गिरफ्तार किया था और आरोप है कि पुलिस की कार्रवाई के दौरान उसकी मौत हो गई। इस आदमी की मौत के बाद वहां लोगों का गुस्सा भड़क उठा और सैकड़ों की तादाद में लोग सड़कों पर उतर आए। बुरी तरह भड़के लोगों ने पुलिस पर हमला कर दिया। इस दौरान पुलिस की गाड़ियों में भी जमकर तोड़फोड़ की गई। बवाल बढ़ता देख पुलिस ने भी मोर्चा संभाला और आंसू गैस के गोले दागकर भीड़ को खदेड़ने की कोशिश शुरू की। हालांकि पुलिस की सख्ती के बाद भी वहां बवाल जारी रहा। आरोपी पुलिस वालों पर कार्रवाई की मांग कर रहे लोगों ने सड़क जाम कर दी। इससे पहले अफ्रीकी मूल के उस आदमी पर पुलिस के अत्याचार का एक वीडियो भी सामने आया। वीडियो में एक पुलिस वाला जमीन पर उस आदमी की गर्दन पर घुटने के बल बैठा नजर आया और बुरी तरह करारा आदमी पुलिस वाले से छोड़ देने की गुहार लगाता रहा, लेकिन पुलिस वाले ने उसे नहीं छोड़ा। इस दौरान वहां मौजूद कुछ लोगों ने इस घटना का वीडियो बना लिया, लेकिन पुलिस वालों ने उन्हें भी रोकने की कोशिश की। पुलिस वाला करीब 8 मिनट तक उस आदमी की गर्दन पर घुटना रखकर बैठा रहा। इतनी देर में उस आदमी की हालत बिगड़ गई और उसने हिलना डुलना भी बंद कर दिया। कुछ देर बाद पुलिस की एक दूसरी टीम वहां पहुंची और उसको एम्बुलेंस के जरिए अस्पताल पहुंचाया, जहां उसकी मौत हो गई। राजस्थान में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 280 नए मरीज सामने आ चुके हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 7,816 हो गई है। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 3 लोगों की मौत भी हो चुकी है, जबकि राज्य में अब तक 3081 लोग ठीक हो चुके हैं। बिहार के औरंगाबाद में एक सब्जी मंडी में भीषण आग लग गई। ये आग बहुत तेजी से पूरी सब्जी मंडी में फैल गई, जिसके बाद वहां से ऊंची ऊंची लपटें उठने लगी। कुछ ही देर में पूरी मंडी आग की लपटों में घिर गई और वहां से उठ रहा धुआं पूरे इलाके में फैल गया। खबर लगते ही फायर ब्रिगेड की कई गाड़ियां वहां पहुंच गई और आग बुझाने का काम शुरू कर दिया। कई घंटों की मेहनत के बाद आग पर काबू भी पा लिया गया, लेकिन आग बुझने के बाद वहां पर राख के ढेर के अलावा कुछ नहीं बचा। मंडी में दुकान चलाने वाले लोगों ने इस घटना को साजिश बताया और इसकी जांच की मांग की। कोई साजिश है, लगाया गया है। हम लोग तो 4-4:30 में दुकान बंद करके चले गए। तो साजिश है ना है। बताया गया कि इस हादसे में मंडी की छोटी बड़ी करीब 100 दुकानें बर्बाद हो गईं। उत्तर प्रदेश में एक दिन में 269 कोरोना के नए मरीज सामने आ चुके हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 6,991 हो गई है। राज्य में कोरोना से अब तक 182 मरीजों की मौत भी हो चुकी है। इतना ही नहीं, राज्य में 3,991 कोरोना मरीज ठीक होकर अपने घर भी लौट चुके हैं। हैदराबाद में घोड़ों के एक अस्तबल में कोरोना की दवा बनाने की कोशिश शुरू कर दी गई। यह अस्तबल बायोमेडिसिन यानी जैविक दवाइयां बनाने वाली विन बायो प्रोडक्ट्स का है, जहां घोड़ों के शरीर में कोरोना वायरस की एंटीबॉडीज तैयार करने का प्रयोग शुरू कर दिया गया। कोविड-19 का जो इनएक्टिव वायरस है वो घोड़ों के अंदर इंजेक्ट किया जाएगा और उसके बाद वो घोड़े के अंदर से जो एंटीबायोटिक है, वो एंटीबॉडीज हैं, वो तैयार होंगी और वही जो है कहीं हो सकता है कोविड-19 से की जो एंटीडोट है उसको तैयार करने में मददगार हो। कंपनी को उम्मीद है कि यहाँ घोड़ों पर जो प्रयोग चल रहा है, अगर वो कारगर रहा तो कोविड-19 में अब तक जितने भी तरह के वायरस की पहचान हुई है, उन सबसे निपटने वाली दवा बनाई जा सकती है। कोरोना में वो म्यूटेशन बहुत कम है और इतना जितना स्वाइन फ्लू और एवियन फ्लू में जितना म्यूटेट हो रहे उतना नहीं हो रहा है। उसके वजह से एक्चुअली वो फायदेमंद है हम, क्योंकि एंटीबॉडी जो भी बनता है वो काफी कोरोना वायरस वेरिएंट्स को भी न्यूट्रलाइज करता है। हालांकि अभी घोड़ों के शरीर में एंटीडोट यानी कोरोना की दवा तैयार होने में वक्त लग सकता है। करीबन आप 6 to 8 मंथ्स का प्रोसीजर है और हमारा ये टारगेट है कि हम इसको सक्सेसफुली दिसंबर में डिलीवर करें ये ड्रग को। इस प्रयोग के लिए कंपनी के साथ CCMB यानी सेंटर फॉर सेलुलर एंड माइक्रोबायोलॉजी लैब ने करार किया है, जो वैज्ञानिक रिसर्च करने वाली केंद्र सरकार की एजेंसी CSIR यानी सेंटर फॉर साइंटिफिक एंड इंडस्ट्रियल रिसर्च के तहत काम करती है। काम शुरू हो गया है, उसके लिए हम वायरस बना रहे हैं ज़्यादा अमाउंट में। वो वायरस जो है हम इनएक्टिवेट करके, किल करके, फिर वायरस को घोड़ों के अंदर इंजेक्ट किया जाएगा।
बिहार के कैमूर में एक क्वारंटीन सेंटर में प्रवासी मजदूरों ने जमकर बवाल काटा। प्रवासी मजदूरों ने आरोप लगाया कि क्वारंटीन सेंटर में अच्छा खाना नहीं मिल रहा है। तो कुछ प्रवासी मजदूरों में क्वारंटीन सेंटर में साफ सफाई नहीं होने की बात भी कही, जिसके बाद प्रशासन हरकत में आया और क्वारंटीन में किए गए प्रवासी मजदूरों की मांग पर ध्यान देने की बात कही। हम लोग को इसलिए यहाँ पे रखा हुआ है कि हम लोग 14 दिन के बाद गांव जाएंगे। अगर एक लोग को बीमारी रहा तो 100 गांव फैलेगा, तो बढ़ेगा कि कम होगा? सैनिटाइजर नहीं मिला है, ना नोज नाक अपने मास्क लगाने वाला मिला है। ऐसा चलेगा तो कैसा रहेगा? और एक बात, जाने के बाद अंदर जाते हैं क्या बोलते हैं, ये मिला है खाना है। तो आज 4 दिन से एक ही चावल खा रहा था, हम लोग बोले हमको रोटी चाहिए, तो आज क्या बोल रहे कि हमने पूड़ी बनवा दिया। एक दिन पूड़ी मिला था, वो आधा कच्चा था पूड़ी। आप लोग को खाना मिलता है? महाराष्ट्र में राजनीतिक उठापटक के बीच शिवसेना ने अपने मुखपत्र सामना के जरिए बीजेपी पर निशाना साधा। साथ ही शिवसेना की तरफ से इशारों में राज्यपाल पर भी हमला किया गया और सामना में लिखा गया कि जो राज्यपाल संविधान का उल्लंघन करते हैं, इतिहास गवाह है कि उनको इसकी भारी कीमत चुकानी पड़ती। यही नहीं, सामना में यह भी लिखा गया कि राज्यपाल को उन लोगों के कान खींचने चाहिए जो लोग महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग कर रहे हैं, क्योंकि 2 दिन पहले बीजेपी नेता नारायण राणे ने राज्यपाल भगत सिंह कोश्यारी से मुलाकात की थी और कोरोना संकट का हवाला देते हुए महाराष्ट्र में राष्ट्रपति शासन लगाने की मांग की थी, जिसके बाद शरद पवार और उद्धव ठाकरे की मुलाकात हुई थी और महाराष्ट्र की सियासत में हलचल मच गई थी। लेकिन शिवसेना ने इस मुलाकात को औपचारिकता बताया और दावा किया कि उनके पास बहुमत है। ये नहीं, सामना में इशारों में बीजेपी में टूट के संकेत भी दिए गए और लिखा कि राज्य में सरकार की ताकत 170 है और अगर हमारी ताकत 170 से 200 हो जाती है तो विपक्ष सरकार को दोष न दे। ऐसे समय में लोगों को बचाना, लोगों की जो दहशत है, डर जो लोगों के मन में है, उसको निकालना और लोगों को बचाना, यही सबसे दायित्व बनता है। ये कुर्सी की लड़ाई का समय नहीं है। लेकिन बीजेपी ने एक बार फिर महाराष्ट्र में सब कुछ ठीक नहीं होने की ओर इशारा किया और शरद पवार और उद्धव ठाकरे की मुलाकात पर सवाल उठाए। शरद पवार जी का पहली बार जाना घर में, उद्धव ठाकरे के समय में उनके घर पर 1.5 घंटा बात करना, राहुल गांधी का स्टेटमेंट आना नहीं आना, ये कई सवाल खड़े करता। विराट कोहली ने कसरत करने का एक वीडियो शेयर किया। विराट कोहली ने लॉकडाउन के बीच घर में कसरत करने का एक वीडियो सोशल मीडिया पर शेयर किया। राजस्थान में अजमेर के कई इलाकों से कर्फ्यू हटाए जाने के बाद बाजारों में भीड़ जुट गई, जिससे एम्बुलेंस को भी निकलने में दिक्कत हुई। महाराष्ट्र में पिछले 24 घंटों में 75 पुलिस वालों को कोरोना वायरस हो गया। राज्य में अब तक करीब 2000 पुलिस वाले इसकी चपेट में आ चुके हैं, जबकि 22 पुलिस वालों की मौत हो चुकी है। राजस्थान के कोटा के छावनी इलाके में एक दिन में कोरोना वायरस के 16 मरीज मिले, जिसके बाद इन मरीजों के संपर्क में आए लोगों की स्क्रीनिंग का काम शुरू कर दिया गया। दिल्ली के पास ग्रेटर नोएडा में पुलिस ने एक गेस्ट हाउस में छापेमारी की और सेक्स रैकेट चलाने के आरोप में 6 लोगों को गिरफ्तार कर लिया। इन सबके विरुद्ध अनैतिक देह व्यापार अधिनियम के तहत अभियोग पंजीकृत किया गया है और इनके खिलाफ कार्रवाई की जा रही है। मध्य प्रदेश के उज्जैन में पुलिस से बदसलूकी के आरोप में 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज हुआ। आरोप है कि एक दिन पहले कंटेनमेंट जोन में घर से बाहर निकले इन लोगों को जब पुलिस वालों ने रोकने की कोशिश की तो वो पुलिस वालों पर ही भड़क गए थे, जिसका एक वीडियो अब सामने आया। इस वीडियो में कुछ लोग पुलिस कर्मियों से बहस करते दिखाई दिए। आरोप है कि कंटेनमेंट जोन होने के बावजूद कुछ लोग बिना मास्क लगाए घर से बाहर निकल आए और जब उस इलाके में तैनात पुलिस वालों ने उन्हें रोकना चाहा तो वो उनसे बदसलूकी करने लगे। मामला बिगड़ता देख दूसरे पुलिस वालों को भी वहां बुला लिया गया। मास्क लगा के आओ, बिना मास्क के कोई नहीं आएगा हमारे पास। बदसलूकी के आरोप में पुलिस ने 6 लोगों के खिलाफ केस दर्ज कर लिया और भरोसा दिया कि आरोपियों को जल्द पकड़ लिया जाएगा। लॉकडाउन का वायलेशन करेगा, नियमों को ताक पे रखेगा, उसके विरुद्ध सख्त से सख्त कार्रवाई की जाएगी। अमेरिका के केंटकी में छात्रों ने कार रैली निकालकर ग्रेजुएशन सेरेमनी का जश्न मनाया। लॉकडाउन की वजह से स्कूल को अपना सालाना कार्यक्रम रद्द करना पड़ा, जिसके बाद स्कूल ने एक कार रैली निकालकर ग्रेजुएशन सेरेमनी मनाने का फैसला किया। हाई स्कूल की परीक्षा पास करने वाले सभी छात्र फॉर्मूला 1 के रेसिंग ट्रैक पर पहुंचे और अपनी गाड़ियों के साथ रेसिंग ट्रैक का चक्कर लगाना शुरू किया। पहले सभी गाड़ियों को एक कतार में खड़ा किया गया, जिसके बाद सबने एक साथ हॉर्न बजाकर कार्यक्रम की शुरुआत की।
छात्रों के चेहरे पर ग्रेजुएशन पूरा करने के साथ रेसिंग ट्रैक पर चक्कर लगाने की खुशी भी साफ नजर आई। It was going to be postponed or online. कार रैली में शामिल होने वाले छात्र ग्रेजुएशन सेरेमनी के लिए पहनी जाने वाली खास ड्रेस पहनकर पहुंचे थे, जिन्हें उनकी गाड़ियों में ही डिग्री दी गई। इस दौरान वो अपने साथियों और परिवार वालों के साथ इसका जश्न मनाते दिखे। गुजरात के अहमदाबाद में यूथ कांग्रेस के कुछ कार्यकर्ताओं ने जरूरतमंदों के लिए मास्क तैयार किए और दावा किया गया कि कांग्रेस के कार्यकर्ता अब तक करीब 50,000 मास्क तैयार कर चुके हैं, जिन्हें कुछ कार्यकर्ता अलग अलग पैकेट में रखते हुए दिखाई दिए। एक पैकेट में 4 मास्क रखे गए और साथ ही पैकेट में एक पर्चा भी रखा गया, जिसके जरिए लोगों से लॉकडाउन के नियमों का पालन करने की अपील की गई। इतना ही नहीं, कोरोना से बचने के उपाय भी बताए गए और बताया गया कि करीब 12,000 गरीब परिवारों तक ये पैकेट पहुंचाए जाएंगे। बट ये मास्क हम लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट देना चाहते हैं, क्योंकि लोगों के पास खाने का पैसा नहीं है, तो लोग मास्क कहां से खरीदेंगे। यूपी के चंदौली में मजदूरों को बांटे गए खाने के पैकेट को तैयार करने में लापरवाही बरतने का आरोप लगा। ये पैकेट दूसरे राज्यों से आने वाले प्रवासी मजदूरों को दिए जाने थे, लेकिन खाने के पैकेट बनाने में साफ सफाई की अनदेखी की गई और जमीन पर गत्ता बिछाकर कई कर्मचारी पूड़ियों के पैकेट तैयार करते नजर आए। इतना ही नहीं, वो लोग खाने के पैकेट तैयार करके जमीन पर ही रख भी रहे थे। दूसरे राज्यों से भूखे प्यासे आने वाले मजदूरों को यही खाने के पैकेट दिए जाने थे, जिनको तैयार करते वक्त सफाई के मानकों की पूरी तरह अनदेखी की गई। वहीं खाने के पैकेट बनाने वाले लोगों ने मास्क तो लगाया था, लेकिन एक दूसरे से जरूरी दूरी नहीं बनाई। सारा मामला सामने आने के बाद IRCTC ने सफाई दी। गत्ता से पूरे में गत्ता बिछा हुआ है पूरे प्रॉपर ढंग से, और बाकी सैनिटाइज भी आता है कि घंटे में को करा देते हैं, हाथ धुलवा देते हैं। इतना ही नहीं, मजदूरों के लिए लाया गया राशन भी शौचालय के दरवाजे के पास रखा दिखा। बदइंतजामी की ये तस्वीर सामने आने के बाद रेलवे के अधिकारी ने भी सफाई दी। एक बार उनको वार्न भी कर रहे हैं कि आगे से इस तरह की कार्रवाई न करें और इसे पूर्ण रूप से पालन करें। गुजरात के छोटा उदयपुर में कुछ लोगों ने एक महिला को बुरी तरह पीटा, जिसका वीडियो वायरल हुआ। हालांकि महिला को पीटने के पीछे की वजह का पता नहीं चल सका है, लेकिन जो वीडियो सामने आया उसमें कुछ लोग सरेआम इस महिला को बेरहमी से पीटते दिखाई दिए। एक आदमी उसके हाथों को पकड़े दिखा तो 2 लोग उसकी डंडों से लगातार पिटाई कर रहे थे। जब इतनी मारपीट के बाद भी उन्हें तसल्ली नहीं मिली तो इस महिला के बालों को पकड़कर उसे मारना शुरू कर दिया। हद तो उस वक्त हो गई जब इन लोगों ने उसके शरीर पर लिपटी साड़ी को भी उतारकर फेंक दिया और जमीन पर घसीट कर उसे जमकर पीटा। ऐसे में वहां मौजूद कोई भी शख्स महिला को बचाने के लिए आगे नहीं आया और महिला यूं ही रोती बिलखती रही। हालांकि पुलिस ने इस वीडियो के आधार पर मामले में जांच का भरोसा दिया। अमेरिका के कैलिफोर्निया में एक टमाटर पैक करने वाले प्लांट में भीषण आग लग गई। आग पहले प्लांट के एक हिस्से में लगी और देखते ही देखते उसने पूरे प्लांट को अपनी चपेट में ले लिया। आग इतनी भयंकर थी कि दूर से ही ऊंची लपटें उठती दिखाई दी और प्लांट से निकलता काला धुआं आसमान में छा गया, जिसके बाद वहां मौजूद कर्मचारियों ने फायर ब्रिगेड को इस घटना की जानकारी दी। खबर मिलने के बाद कई गाड़ियों के साथ वहां पहुंचे दमकल कर्मियों ने आग बुझाने का काम शुरू किया। चारों तरफ से आग पर पानी की बौछार की गई। आखिरकार कई घंटों की मेहनत के बाद आग बुझा ली गई, लेकिन तब तक प्लांट में रखा सारा सामान जलकर राख हो गया। वहां पर इतनी भीषण आग कैसे भड़की, इसकी जानकारी अभी नहीं मिल पाई है। यूपी के भदोही में लोगों ने पुलिस की गाड़ी और एम्बुलेंस पर पथराव किया। बताया गया कि पुलिस वहां कोरोना संदिग्ध का अंतिम संस्कार करने पहुंची थी, जिसके बाद गांव वाले भड़क गए और उन्होंने पुलिस और एम्बुलेंस पर पथराव शुरू कर दिया, जिसके बाद पुलिस कर्मियों और मेडिकल टीम को अपनी जान बचाकर वहां से भागना पड़ा। गांव में तनाव के बाद वहां बड़ी संख्या में पुलिस बल को तैनात कर दिया गया। चीन पर मानवाधिकार प्रतिबंध से जुड़ा बिल अमेरिकी संसद से पारित हो गया है और अब इस पर सिर्फ अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के हस्ताक्षर का इंतजार है, जिसके लिए बिल को व्हाइट हाउस भेजा गया है। बिल में चीन में वीगर मुसलमानों के उत्पीड़न के लिए जिम्मेदार चीन के अधिकारियों पर प्रतिबंध की मांग की गई है। उत्तर प्रदेश के मेरठ में कई व्यापारियों ने अपनी दुकानें खोलने की मांग पर कलेक्ट्रेट में विरोध प्रदर्शन किया। ये वो व्यापारी हैं जिनकी दुकानें मेरठ के कंटेनमेंट जोन में हैं, जिनको खोलने की मांग ये लोग बीते कई दिनों से कर रहे हैं। अपनी इसी बात को जिले के आला अधिकारियों तक पहुंचाने के लिए ये व्यापारी कलेक्ट्रेट पहुंच गए, जहां प्रशासन के रवैये से खफा इन लोगों ने नारेबाजी की। नहीं चलेगी। हालांकि इस प्रदर्शन के दौरान इन व्यापारियों ने कोरोना से बचने के लिए एक दूसरे से जरूरी दूरी का ख्याल रखा। साथ ही ये लोग मुंह को मास्क और कपड़े से ढके भी नजर आए
कुछ देर के प्रदर्शन के बाद ये लोग वहां धरने पर बैठ गए। लगभग हमारा 70 दिन से लॉकडाउन चल रहा है। हमें ये नहीं पता हमारी दुकानों के अंदर की स्थिति क्या है। हम लोग अपनी जगह परेशान हैं। कलेक्ट्रेट में प्रदर्शन की खबर मिलने के बाद एक अधिकारी ने व्यापारियों से मुलाकात की और व्यापारियों ने उसे अपनी परेशानियां बताई। व्यापारी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से यही गुहार लगा रहे हैं कि वो प्रशासन को निर्देश दें कि उन्हें कम से कम दुकानों की सफाई का मौका मिले। मेरठ रेड जोन में शामिल होने की वजह से जिला प्रशासन वहां के कई इलाकों में कोई ढील देने के मूड में नहीं है, लेकिन इन व्यापारियों की मांग है कि उन्हें सफाई के लिए सिर्फ 3-4 घंटे दुकानें खोलने की इजाजत दी जाए। बताया गया कि इस सिलसिले में व्यापारियों की पहले भी कई बार अधिकारियों से बातचीत हुई, मगर कई दौर की बातचीत में कोई नतीजा नहीं निकला, जिसकी वजह से व्यापारियों का सब्र जवाब दे गया। मेरठ में अब तक कोरोना के 386 मरीज मिल चुके हैं, जबकि 23 लोगों की मौत कोरोना की वजह से हो चुकी है। मुंबई के सेंट जॉर्ज अस्पताल में एक महिला कर्मचारी की लिफ्ट में मौत हो गई। महिला ड्यूटी पर अस्पताल पहुंची थी और लिफ्ट से जा रही थी। बताया गया कि लिफ्ट का दरवाजा खोलने के बाद वो खून से लथपथ पड़ी हुई बरामद की गई। महिला कर्मचारी के परिवार ने आरोप लगाया कि अस्पताल की लिफ्ट टूटी हुई है, जिसकी वजह से ही मौत हुई। शिकायत मुझे अभी तक सेटिस्फाई नहीं हुआ, जिसके वजह से मुझे ये कदम उठाना पड़ा। क्योंकि अगर इन लोग बाद में आगे जाके कुछ मुकर जाते तो हमारे पास ऐसा कोई क्लू नहीं है। क्योंकि इन प्रशासन ही वो लिफ्ट के वजह से मेरी बहन गई है। अगर लिफ्ट में पीछे अगर वो खड्डा ना होता तो मेरी बहन वहाँ लिफ्ट बंद होने के बाद वहाँ देखने नहीं जाती थी। मैंने कमिश्नर, मुंबई के पुलिस कमिश्नर को भी जानकारी दे दी है कि ऐसे ऐसे हुआ है। कर्मचारी बहुत गुस्से में थे, तो मैंने कहा भाई जब पुलिस की जानकारी हो रही है, जांच हो रही है, तो आप कृपया, ये समय नहीं है कोरोना की वजह से, वैसे भी वो कोविड हॉस्पिटल बन गया है, तो मैं खास करके कर्मचारियों को, उनके नेताओं को धन्यवाद देता हूँ कि जिन्होंने मेरी बात को सहमति प्रदर्शित की और काम शुरू कर दिया। लेकिन ये बात सही है कि उसकी जांच बहुत सीरियसली होनी चाहिए। श्रमिक स्पेशल ट्रेन से गुजरात के अहमदाबाद से बिहार लौट रही एक महिला की मौत रास्ते में ही हो गई, जिसे सियासी दलों ने मुद्दा बनाने की कोशिश की। महिला की मौत से अनजान मासूम बच्चा जिस तरह मां को जगाने की कोशिश करता दिखा, उसका एक वीडियो सामने आया। इस वीडियो के सामने आने के बाद इस पर राजनीति शुरू हो गई और कई राजनीतिक दलों ने इस वीडियो को ट्वीट किया। बताया गया कि अहमदाबाद से कटिहार आ रही महिला की मौत जब रास्ते में ही हो गई तो परिवार वाले शव को लेकर मुजफ्फरपुर में उतर गए। प्लेटफॉर्म पर शव के पास ही महिला का मासूम बेटा नजर आया, जो मां की मौत से अनजान दिखा। ये बच्चा अपनी मां को गहरी नींद में समझकर जगाने की कोशिश करता दिखा। मां को जगाने के लिए इस मासूम ने शव के ऊपर रखी चादर को हटाने की कोशिश की। मां को जगाने के लिए बच्चा कई बार खुद को चादर में छुपाता तो कई बार चादर हटाने की कोशिश करता दिखा। इसके बावजूद जब वो मां को नहीं जगा पाया तो नाराज होकर दूसरी तरफ जाता नजर आया। दिल को झकझोर देने वाली इन तस्वीरों के सामने आने पर लालू प्रसाद यादव की पार्टी आरजेडी ने ट्विटर के जरिए केंद्र सरकार पर निशाना साधा। आरजेडी ने महिला की मौत की वजह भूख प्यास को बताया तो जेडीयू ने उसे महिला के रिश्तेदार का बयान सुनने की नसीहत दे डाली। खाना सही मिला था, पानी का बोतल, हर चीज मिला। जेडीयू ने महिला की मौत को दुर्भाग्यपूर्ण बताया और इस पर विवाद की कोशिश को आरजेडी का फर्जीवाड़ा करार दिया। उन्होंने कहा कि भूख कम से कम इसकी वजह नहीं है और राजद ने एक बार फिर से फर्जीवाड़ा किया। राजस्थान में पिछले 24 घंटों में कोरोना के 280 नए मरीज बढ़े हैं, जिसके बाद राज्य में कोरोना के मरीजों की संख्या बढ़कर 7,816 हो चुकी है। राज्य में पिछले 24 घंटों में कोरोना से 3 लोगों की मौत भी हुई है, जबकि राज्य में अब तक 3,081 लोग ठीक हो चुके हैं। चीन से तनाव के बीच भारत ने साफ किया कि वो बॉर्डर पर अपनी जगह से पीछे नहीं हटे। इस मसले पर पिछले 1 हफ्तों में रक्षा मंत्रालय की कई बैठकें हुई, जिनमें यह तय किया गया कि भारतीय फौज अपनी जगह से एक कदम भी पीछे नहीं हटेगी। भारत चीन सीमा पर सख्ती बढ़ाने के लिए श्रीनगर लेह हाईवे के जोजिला पास से सेना के कई ट्रक भी लद्दाख की ओर जाते दिखे। खबर है कि इस बार भारत के एक हिस्से को अपना बताकर चीन उस पर कब्जा करने की कोशिश में लगा हुआ था। जो टेंशन का एरिया है वो है आपका गलवान रिवर वैली, जो पहले चाइना कभी क्लेम नहीं करता था इसकी टेरिटरी है। आज अब उन्होंने ये कहना शुरू कर दिया है कि ये सारा जो गलवान एरिया है ये चाइना का है। केंद्रीय मंत्री रविशंकर प्रसाद ने चीन को दो टूक कहा कि वो इस तरफ नजरें उठाने की गलती ना करे। नरेंद्र मोदी के भारत को कोई भी आंख नहीं दिखा सकता। फिर कहूंगा,
नरेंद्र मोदी जी के भारत को कोई आंच नहीं